सजल के लिए हर महीने इंडिया से कोई ना कोई एक्टर कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है और वो इसकी तारीफ़ कर रहा होता है। तो मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी फिर आप कुछ भी करते रहें। तो अल्लाह ताला ने सजल को बहुत इज़्ज़त दी है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एज अ पर्सन एज वेल। शी इज़ सच अ स्वीट पर्सन, नो कंट्रोवर्सीज, नो प्रॉब्लम्स, नो इशूज़, नो बकबक। हमजा सुहेल साहब का बेटा है और ये समझ में आता है उसको देख कर के एक तरीके से वो विरासत में उसको एक कुछ मिला है जो वो शायद अभी 2 साल पहले तक ढूंढ रहा था कि क्या है, बट अब वो आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ ब्यूटीफुल। जिस तरह ये बाप और ये जो नशई भाई के साथ उन्होंने सेंसिबल बात को अटैच किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नॉर्म्स में से निकला हुआ है जी। वो जो है ना प्रेशर ऑफ द सोसाइटी में से चीज़ें वो बीमार होता है तो वो दिखाया कि वो कहते हैं वो दवा लेने गया, वो डॉक्टर को कहते हैं ना कहाँ है, बुलाती है तो कहते हैं वो खुद अपनी दवा खाने गया है, तो वहाँ दिखाया उसने लगाई है और वो टक ठीक है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो इंटरकट कि वो कुछ और मतलब वो दिखाया तो वो उसने क्लियर किया कि ये भाई साहब हैं किन कामों में। तो आई थिंक एक तो सैफ के अंदर खुद एक बड़ा मज़ेदार जॉली कलरफुल आदमी है वो, सैफ हसन जिसका नाम है, और कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ा कंट्रोल है। तो आई थिंक के मतलब एक बहुत इंटरटेनिंग आउटडोर है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट जिसमें वो दरख्त का एक मसला है, दरख्त पे चढ़ना है, सिग्नल्स आएंगे, वो दरख्त पे चढ़ते नीचे से मीनू गुजर जाती है। जो सबसे खूबसूरत में चीज़ ड्रामे की लगती है कि इतनी अहम मैसेजेस हैं, इतनी सीरियस बात है, लेकिन वो इतनी लाइट मूड में दी जा रही है कि आपको मजा आ जाता है कि आप पे वो हैवी नहीं होता। हाँ, तो इमोजी दिखा दें, फिर हम राइटिंग दिखाता हूँ मैं, बाकी की बातें डायरेक्शन, राइटिंग भाई दोनों ने पूरा डिफाइन कर दिया है। तो मैंने जितना देखा है मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वी आर इन दैट केसर कला। हाँ, केसर कला में है। और अब जैसे मिसाल के तौर पे वो उसने हमजा ने पूछा है उससे, भाई जब आता है कि कैसे हो, से पूछता है भाई से, तो भाई अगर सिंपली ना जवाब देता तो वो एक बड़ा क्लीशे के बस एक लुक करा देता। उसने कहा पता नहीं कैसा हूँ उसके मुंह से कुछ निकला है ठीक है, और उसने पता नहीं कैसा हूँ। मुझे बड़ी क्यूट लगी वो बात कि उसको कुछ जवाब देना था, लेकिन वो सिचुएशन देख के थोड़ी सी उसको थोड़ा सा बुरा लगा है, तो ही सेड इट। तो मुझे लगता है वो राइटिंग की भी एक बड़ी खूबसूरती थी कि पता नहीं कैसा हूँ, और अगली सीन में बैठा हुआ वो पका रहा है, दूसरे भाई को बता रहा है कि मैं ये देख के आया हूँ। और वो लाइनें बहुत मुझे अच्छी लगी कि वो अब बड़ी हो गई है, वो अब मतलब बालिग है, वो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद करेगी। तो ये तुमने सही कहा कि ये मैसेजेस हम कहाँ सुनते हैं। हाँ। और ये सिचुएशंस मैंने तो नहीं देखी थी कि दो भाई बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो है वो इस तरह बात कर रहा हो, और इसमें वो गैरत वाली बात को भी उसने, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि अभी ये बात कहीं ना कहीं गैरत तक जाएगी। हाँ। और उसने बोला अगली लाइन में फौरन, तो मैंने कहा हाँ, तो अब इसका क्या जवाब आएगा। तो उसने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा यार गैरत इसमें थोड़ी है कि तुम जाके अपनी बहन को हर तरफ बदनाम करना शुरू कर दो। गैरत तो पर्दा डालने में। अच्छा, पर्दा जो है वो मतलब उसको बुरे सेंस में नहीं लेना चाहिए कि जी हम बुरे काम पर पर्दा डाल रहे हैं, वो कोई बुरा काम नहीं कर रही, वो वैसे ही बड़ी मोहतात है, और दोनों बड़े मोहतात है। हमजा को भी दिखाया है कि वो जब छत पे ताहिर के साथ बैठा है तो वो यही कहता है यार मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि पूरा गांव जो है वो उसके पीछे पड़ जाए इस चीज़ को लेके कि तो वो भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है इस सिचुएशन को, और मीनू। और ये मुझे इसलिए बड़ी ज़बरदस्त बात लगी अतिका जी, जब मैं ये क्राइम शो कर रहा था, 5 साल मैंने क्राइम शो किया, और मैं हर हफ्ते 2 मर्डर स्टोरीज कवर करता था, और पूरे पाकिस्तान में जाके गैरत के नाम की 90% गैरत। और मैंने हर रिश्ते को अपनी फीमेल जो है रिश्तेदार उसको मारे देखा है, भाई ने बहन को, ठीक है, बहन ने बहन को, ये भी देखा मैंने, बेटे ने माँ को। ये बहाना आसान और गैरत है ना। और एक तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर ये सियालकोट के करीब, हाँ ऑनर किलिंग, सियालकोट के करीब की एक थी कहानी जिसमें एक लड़के ने अपनी माँ को मारा था सिर्फ इस वजह से उसे शक था कि माँ सुबह उठेगी इससे मिलती है, और जब वो खुला तो एक्चुअली दूध लेती थी सुबह, वो दूध वाला आता था वो लेती थी, और उसे शूट कर दिया था। और ऐसे मुल्क में जहाँ पर 90% ज़्यादा मर्डर जो हैं गैरत के नाम पे हो रहे हैं, वहाँ पे ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, के लिए एक अलग क्लैप होनी चाहिए कि वी नीड दैट काइंड ऑफ स्टफ इन ऑन आवर मेन स्ट्रीम मीडिया। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन
इसमें एक बात को जो नेगेटिवली भी पिक किया जा सकता है वो ये है कि जी कहने वाले कहेंगे ओ यार ये तो एक नशा ही है जो अगले सीन में जो है उसी की साइकिल भी बेच रहा है, आप समझ रहे हैं? तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं राइटर आई होप, लेकिन उसका काउंटर इन्होंने जितना अच्छा किया है कि हज़रत अली का कॉल है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। अब इस ये- बात को समझने की समझने की है, समझ के देखें क्योंकि हम नासमझी का मुजाहरा बहुत कर चुके हैं और इस हाँ वजह जी, से बहुत बिल्कुल। हमारा जो इसमें सिचुएशन है बिल्कुल। जो तीका जी बात करी तो इसी वजह से कि मैं खुद समझदारी का मुजाहरा करना है हमने तो हम बहुत राइटिंग पे बात करें, इमोजी नहीं आपने नंबर्स नंबर्स में भाई 9 Nine. नथिंग लेस देन 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 25,522 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से अब मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,889, 21% बनते हैं 2.1 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी, लेकिन फर्जी साहब बाजी लेके जा रही हैं क्योंकि कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। शमून, सजल मेरा बच्चा, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, Best. मेरी फैमिली है एक्चुअली, शी बिलोंग्स टू माय फैमिली। तो जब से ये बिल्कुल शुरू से जब आई थी तब से मैं इसके साथ काम शाम करता था। मेरी बेटी बनी थी ड्रामे में। थोड़ा सा इधर हो, आपके कंधे के पीछे भी सज्जल है, बहुत छोटी सी नजर आ रही है वो नादिया जमील के साथ फेस में ओ सज्जल यार, सजल मेरा बच्चा, बेहद में। बेहद में। तो देखा सजल तुम मेरे शोल्डर पे भी हो। तो वो यार देखें बहुत झांक रही है शोल्डर के पास से। आज से नहीं, जब से ये शुरू हुई है काम इसने करना शुरू किया तब से मैं इसकी ना इसी लेवल पर रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सेज में जब इसको देखा था छोटी सी थी छोटी और ये किस तरह एलिवेट करके अपना रोल करती थी, मुझे लगता था ये बहुत सीरियस है। और उसके बाद आज जैसे सादिया ने struggle की है। स्ट्रगल किया, सादिया ने जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है, हम तारीफ नहीं करते, तो भाई करें ना करें, सजल के लिए हर महीने इंडिया से कोई ना कोई एक्टर कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है और वो इसकी तारीफ कर रहा होता है। तो मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी फिर आप कुछ भी करते रहें। तो अल्लाह ताला ने सजल को बहुत इज़्ज़त दी है, not just as an actor, as a person as well. She's such a sweet person. Sweet person. No Very controversies, no problems, no issues, no bug. कोई ना स्टेटमेंट्स देती है ना कुछ करती है। I think she's a very professional actor. तो 10 out of 10 forever. जो भी करती है। Forever जी, क्या बात सुन है। ले, अब लड़े से फॉरएवर के लिए दे दिया, आइंदे से नंबर ना मांगिएगा। अब इज्जत रख लेना मेरा देखिए बच्चा। मैं लड़ा नहीं था, मेरा बच्चा। आप क्यों मेरे और सज्जल के दरमियान आइए। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रही है नहीं 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 नहीं। बस हमारी इसी नहीं, तरह आपका इज्जत काम रखना था, भाई। आप भाई जिस मैंने सीट कहा पे बैठे, पहली आपका एपिसोड है, काम पहला सीन है, अभी 10 देंगी तो आगे अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो फिर भाई क्या ये सादिया देंगे। इमाम है, सादिया इमाम ताड़ गई। देखो इन्होंने भी 20 साल 25 साल ऐसी थोड़ी, इन्होंने क्या भी बड़े बात बड़े है। एक्टर्स के साथ काम किया, इनको भी पता है। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस ने ताड़ा है या नहीं ताड़ा ये पता चलेगा। 25,000 टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, सज्जल अली के हिस्से में है 5,622, 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट है। हानिया बाजी ले गई हैं कभी मैं कभी नहीं, तो बस चल क्योंकि रहा जोड़ी हिट जा रही है। जोड़ी हिट जा रही है, जोड़ी नहीं, ये but भी हिट हमने है। नईमा किया है इस दफा। वो हमने इस बार नहीं So की। Naima gets it because it goes into Hania's हाँ क्योंकि category. हानिया स्लैश नहीं थी। शमून, सैफी की जो खास एक जो बात है वो ये, एक तो वो एक्टर है खुद, हाँ। और आज से नहीं मतलब 20-25 साल हो गए, तो ही नोज द निटिग्रिटीज ऑफ एक्टिंग। इससे बड़ी बात होती है ये। कॉमेडी पे बहुत कंट्रोल है, सैफ खुद बड़ा अच्छा कमेडियन भी है। जब सॉफ्ट रोल्स करता है उसे पता है ना, कभी मैंने इसको ओवर करते हुए देखा ना अंडर करते हुए देखा। सीरियस जब एक्टिंग करता है तो सीरियस एक्टिंग उसको बहुत अच्छी आती है। तो मुझे लगता है कि वो जो ड्राइविंग फोर्स है दैट कम्स फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ एक्टिंग, हाँ। वो जो हर एक के साथ जेल करवा देता है वो लोगों को, तो मुझे लगता है वो, तो 10 out of 10 मुझे लगता है सैफ has done a good job। अच्छा एक और बड़ी मज़े की सिचुएशन थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सके राइटिंग में, कि वो रोशन का भी तो अफेयर चल रहा है ना, अब उसे पता करना था कि सबूत लेके आना सबूत लेके था। अब उसका जो कंपटीशन है वो जुआ खेलने में लग खेलने लग गया, गया, तो जिस तरह से रोशन के जो एक्सप्रेशन है ना खुश होता है कि मुझे ऐसे करके फिर चुप जाता है। अच्छा, he's done a good job also. उससे काम भी बड़ा He is अच्छा है. brilliant. Cute, रोशन very इज ब्रिलियंट। अब बात कर ली अच्छा ऑडियंस की। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग डायरेक्शन कैटेगरी में 23,522 किए हैं और जर्द पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 4,771, 20% बनते हैं, 2 नंबर इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं इनके। वेल डन। Well done। शमून, हमजा सुहेल साहब का बेटा है और ये समझ में आता है उसको देख कर के एक तरीके से वो विरासत में उसको एक कुछ मिला है जो वो शायद अभी 2 साल पहले तक ढूंढ रहा था कि क्या है, बट अब वो आ गई है चीज़ उसके अंदर।
तो what I could sense, what he's learned out of everything, the way he's speaking, the way he's playing with his voice is amazing. आप गौर से अगर उसको सिर्फ सुने तो आपको बड़ा Mature voice. मैच्योर जुमलों की अदायगी बड़ी क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छा तलफ़ुज़ है, बहुत अच्छी अच्छा उर्दू है। तलफ़ुज़ है, बहुत अच्छा बोलता है, और जब बोलता है तो एक मेलोडी बनती है उसकी आवाज़ में, वरना लोग बोल रहे होते हैं वो मेलोडी नहीं और होती। मुझे ये भी लगता है कि वो स्क्रिप्ट को समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि सम टाइम एक्टर्स डायलॉग्स बोल रहे होते हैं और आपको होता है कि इनको खुद समझ नहीं आया कि बोलना क्या है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे बात को कंटिन्यू रखना है। सही बात। तो वेल रिहर्स्ड एंड वेल, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनटू द रोल। मुझे सडनली आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हमजा सुहेल। पहले मैंने वो देखा बंस रोड, हाँ, कि बंस रोमियो रोड एंड के जूलियट। तो मैंने वहाँ देखा बाप बेटे का एक सीन देखा था, मैंने मुझे इतना पसंद आया था, मुझे पता भी नहीं था, मैंने क्लिप देखा था शबीर जान और शबीर उनका। जान ओहो, और क्या एक दोनों बात, में शबीर कॉन्वर्सेशन ने कोई हो रही कहा। होती है, मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बॉय कौन है, या। तो लोगों ने बताया हमजा सुहेल है। मैंने कहा यार लुक एट हिम, व्हाट अ कॉन्फिडेंस शबीर जान के सामने खड़े होकर वो किस तरह का काम कर। फिर लोगों ने बताया ये बेटा है उनका फलाना। मैंने कहा सुहेल साहब का बेटा। और ये पढ़ के आया है एक्टिंग, ये पढ़ के आया है। देखें ना अब ये सब चीज़ें काम आती हैं, तो 10 out of 10 for this, and I'm expecting so much more आगे रोल से। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 25,552 हुए हैं और जर्द पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 4,386, 17% बनते हैं। 1.7 सेकेंड हाईएस्ट इनको यहाँ पर भी मिले हैं। वेल डन हमजा। और जी ये कंप्लीट हुआ हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू।